अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुर रहमान, आयत नंबर 14 से 16 तक। लफ्ज़ी तर्जुमा, खलक़, उसने पैदा किया, अल इंसाना, इंसान को, मिन सल्सालिन, बजने वाली मिट्टी से, कल फख्खारी, ठीकरी की तरह, व खलक़, और उसने पैदा किया, अल जान्ना, जिनको, मिन मारिजिन, शोले से, मिन नारिन, आग के, फबिअय्यी, तो कौन सी, आलाई, नेमतों को, रब्बिकुमा, अपने रब की, तुकज़्ज़िबान, तुम दोनों झुठलाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर आयत नंबर 14 से, खलक़ल इंसाना मिन सल्सालिन कल फख्खार, उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया। यहाँ पर जो शुरू में खलक़ल इंसाना का जो जिक्र हुआ है, तो उलमा ने इसके 3 माना बयान किए हैं। एक माना तो इसका ये है कि एक तो या तो किस बेहैसियत इंसान, यानी तमाम इंसानों की तख्लीक के बारे में बात की जा रही है, दूसरे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बारे में, और तीसरे खास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक खास के तौर पर उनको जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है उसकी तरफ इशारा किया गया है। यहाँ से जो है वो इंसान की तख्लीक के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर एक जो मट्टी की किस्म बताई गई वो है सल्साल। तो हम देख लेते हैं कि इंसान की जो पैदाइश में जो मट्टी इस्तेमाल हुई वो कितने मराहिल से गुजरी और फिर इंसान की पैदाइश हुई। सबसे पहले कुरान पाक में ही तुराब का जिक्र आता है। तुराब का मतलब है खुश्क मट्टी, जैसे डस्ट होती है तो खुश्क मट्टी। फिर आता है तीन, यानी जैसे गारे वाली मट्टी, ऐसी मट्टी कि जिसको पानी में मिला देते हैं। और फिर जो तीसरा मरहला कुरान पाक में ही आता है वो है तीनुल लाजिम, यानी लेसदार गारे वाली मट्टी, जिसमें पानी डालकर छोड़ दिया जाता है और कुछ अरसे के बाद उसके अंदर लैस पैदा हो जाती है। फिर इसी तरह कुरान पाक में हम हमा इम मसनून का जिक्र भी पढ़ते हैं, यानी इसी लैस वाली मट्टी को भी अगर छोड़ दिया जाए तो फिर इस मट्टी में बू पैदा हो जाती है। और इस आयत में जो जिक्र किया गया है वो है सल्सालिन कल फखार, यानी जब मट्टी सूख कर ठीकरी की तरह हो जाती है तो वो मट्टी सल्साल है। यानी ऐसे जैसे कि उस मट्टी को जब हाथ लगाया जाए या उसको हिट किया जाए तो उसमें से जो आवाज आती है वो सलसाल है। और फिर छठे मरहले पर बशर आता है, यानी अल्लाह ताला ने उसको बना दिया और उसके अंदर जो है वो रूह फूंक दी। और ये जो था ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में बता दिया गया। और फिर उसके बाद जो इंसानों की नस्ल आगे चली वो सब नस्ल एक हकीर पानी से चलाई गई, जिसे कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पर नुत्फा का नाम जो है वो दिया गया। और फिर उसके भी कई मराहिल जो हैं वो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमें कुरान पाक में बताए, जैसे नुत्फा, अलका, इज़्वाम, और फिर इसी तरह के जो बाकी मराहिल हैं वो भी कुरान पाक में जो हैं वो बताए। फिर इसी तरह जो सलाह है, यानी सूखी मट्टी, तो बर्तन भी जब बनाए जाते हैं तो उनके भी सारे मराहिल यही होते हैं कि पहले ड्राई होती है, फिर उसको गूंदा जाता है, फिर उसमें लेस पैदा होती है, फिर बू पैदा होती है, और फिर उसके बाद जो है वो बर्तन बनाया जाता है। और यहाँ पर जो फखार का लफ्ज है, फखारा अरबी जुबान में मटके को कहते हैं।
सलसाल के लिए इब्न अब्बास की रवायत है, ऐसी मट्टी जिसमें रेत भी मिली होती है। और मैंने जब बर्तन बनने का अमल देखा तो उसमें ये भी देखा कि खास तौर पर जो है वो उसमें स्पेशल रेत लाकर भी मिलाई जाती है। तो कुरान पाक के ये अल्फाज किस जामिया अल्फाज हैं और कितने खूबसूरत अल्फाज हैं कि जो बाद में हमें फिर पता भी चलते हैं और आम जिंदगी में जो है वो हम इसको एक्सपीरियंस भी करते हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जिस मट्टी से पैदा किया वो गारे की तरह थी। फिर 40 साल तक इसके पुतले को इसी तरह छोड़ दिया। फिर 40 साल इसको खुश्क मट्टी और ठीकरी की तरह रख दिया। फिर अल्लाह ने उसको तस्वीर बना दिया और उसको 40 साल तक रख दिया। फिर ये भी पता चलता है कि ये जितना भी अरसा जो अभी अब्दुल्ला बिन सलाम की जो रवायत से हमें पता चलता है, तो ये सारा अरसा 120 साल पर मुहित जो है ये अरसा हमें नजर आता है। और फिर इसी तरह अगर हम देखें तो इंसान भी 120 दिनों में अगर पैदा हो जाता है तो वो बच जाता है, यानी 7 माह का बच्चा 120 दिन अगर इंसान को माँ के पेट में हो जाए तो 7 माह का बच्चा जो है वो भी बच जाता है, यानी वो बच्चा भी जो है वो आगे अपनी जिंदगी को लेकर चल सकता है। यहाँ से ये भी पता चलता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इंसान को कितनी मोहब्बत के साथ पूरा टाइम देकर पैदा किया और इंसान के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला कितनी ज्यादा जो है वो मोहब्बत भी करते हैं। फिर इसी तरह एक और हदीस से हमें पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 3 तरह की मिट्टी से बनाया गया था, स्याह, सफेद और सुर्ख। और इसी तरह हम देखते हैं कि इंसानों में कुछ स्याह होते हैं, कुछ सुर्ख होते हैं, कुछ गंदमी है और कुछ सफेद होते हैं। और इसी तरह इन्हीं रंगों को, इसी तरह की मट्टियों को मिला के जो रंग बनते हैं वो इंसानों के रंग बनते हैं। और फिर इसी तरह एक और हदीस में भी आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मट्टी से पैदा किया गया जो अल्लाह ताला ने सारी जमीन से इकट्ठी की थी, क्योंकि आदम की औलाद को सारी जमीन पर फैलाना था। दूसरी आयत जो आती है और इंसान के फौरन बाद जो है वो जिन्नों का जिक्र किया गया, वखलकल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया। तो इंसानों की तरह जिन्नात भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की तख्लीक हैं। और यहाँ पर उनके लिए जो लफ्ज मारिज आया है इससे मुराद खास किस्म की आग है। वो आग नहीं है ये जो लकड़ियों वगैरह में होती है, बल्कि मारिज के माना है खालिस शोला जिसमें धुआं नहीं होता। इससे पता चलता है कि जिस तरह मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर एक इंसान बना था और फिर नुत्फे से आगे जो है वो इंसान की नस्ल चली, तो इसी तरह पहला जिन जिसे अबुल जिन कहा जाता है तो वो भी आग के शोले या आग की लपट से पैदा किया गया और बाद में उसकी जुर्रियत से जिनों की जो है वो नस्ल चली। और इस तरह पहले जिन की हैसियत भी वही है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत बाकी इंसानों पर है। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन्हीं दो मखलूकात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, जिसका जिक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में भी जो है वो फरमा दिया है। और सूरत जारियात में वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और फिर जिस तरह जो है वो इंसानों को जिस्म दिया गया, इसी तरह जिन्नों को एक खास किस्म का जिस्म दिया गया जिसमें वो मुख्तलिफ शक्लें भी बना लेते हैं, सांप और बिल्ली वगैरह की शक्ल वगैरह भी बना लेते हैं। और जिन्नों में भी नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत खूबसूरत चीज जो हमारे सामने आती है वो ये है कि जिन्नों में अंबिया नहीं होते। अंबिया जो हैं वो सिर्फ इंसानों में आते हैं, जबकि इंसानों के अंबिया और जो उल्मा होते हैं उनसे जिन भी फायदा उठाते हैं और उनसे वो पढ़ते हैं और उनसे वो कुरान भी सुनते हैं और उनसे वो सीखते हैं। और ये सारा कुछ जो है सिलसिला चलता है, क्योंकि इंसानों की तरह जो जिन हैं उनमें भी नेक और बद दोनों मौजूद होते हैं। और आगे ही अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
और तुम दोनों यानी जिन और इंसान अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो यहाँ पर हम सब कहते हैं कि या अल्लाह हम आपकी किसी नेमत को नहीं झुटलाते बल्कि हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان